तेरा बैठ के मैं भजन करा, अपने ही दवारे उत्ते दे थोड़ी थां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दसी मेरे माल का कोई हो जई थां, जिथे मेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। पर सत्कारयोग धन धन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान करी सत्संगत जीओ, जितों तक दास की आवाज पहुंच रही है, सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। गुरु प्यारे सत्संगियो, एक शब्द साईं बुल्ले साहब की बाणी विचों सारिਆਂ ने करना रचना ਨੂੰ पवित्र पढ़ो। कलाम साईं बुल्ले शाह, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़। साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़। आपे पाइया कुंडियां ते, आपे पाइया कुंडियां ते, आपे पाइया कुंडियां ते, आपे पाइया कुंडियां ते, आपे खिचनाए डोर वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़। अर्ज कुर्सी ते बांगा मिलिया, अर्ज कुर्सी ते बांगा मिलिया, मक्के पै गया शोर वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़। बुल्ला शाहो असी मरना नहीं, बुल्ला शाहो अस मरना नहीं, बुल्ला शाहो अस मरना नहीं, बुल्ला शाहो असी मरना नहीं। मर जावे कोई होर वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़। साडे वल मुकड़ा
साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़, साडे वल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुकड़ा मोड़। राग सोरठ बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चमरटा गोठ न जान लोग गठावे पलहे रहो, चमरटा गोठ न जन लोग गठावे श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरना च जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, सारे संतान दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। गुरु प्यारी सत्संगत जी, अज का जो सत्संग है उस स्वर्गीय श्री खुशाल चंद जी पिंड सब्बी चक वाले उन्होंने चौथी बरसी के उपर उन्होंने सपुत्र मास्टर सतपाल जी अज का यह सत्संग करवा रहे हैं, जिथे सतगुरु जी के चरणों च बेनती रहेगी कि सतगुरु जी स्वर्गीय श्री खुशाल चंद जी नूं अपनी चरणों च निवास देन उथे गुरु चरणों च यह भी बेनती है कि मास्टर सतपाल जी ते उन्होंने पिता का सतगुरु जी आप का आशीर्वाद बनिया रहे, वो हमेशा तंदुरुस्त रहे। गुरु प्यारी सत्संगत जी, 5 तरीक नूं सतगुरु कबीर महाराज जी का जन्मदिन होया। सब तो पहला सारी संगतां नूं सतगुरु कबीर महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दिंदा। वैसे तो उस दिन भी दास ने बधाई संदेश दिता सी, पर हो सकता है कोई संगतां उस दिन ना जुड़िया होण ते उन्हां संगतां नूं अज सतगुरु कबीर महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जाग रहे सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु रविदास जी समकाली हुए हैं। बस सतगुरु रविदास जी कोई 30 साल के करीब करीब सतगुरु कबीर जी तो ज्यादा उम्र के सन, और उन्होंने जन्म बनारस च होया। बनारस वो शहर सी जिथे बड़ी बड़ी विद्वान पैदा हुए, ते ऐ भी याद रहे सब तो ज्यादा अंधविश्वास भी बनारस च ही रहा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, इतना ज्यादा अंधविश्वास बनारस च फैल गया कि उथे का आरा ला दिता गया कि जिहड़ा इत्थे सिर वडाएगा
सीधा सचखंड जाएगा। सतगुरु कबीर महाराज जी दुनिया च आए, सतगुरु रविदास जी आए, उन्होंने इस अंधविश्वास को खत्म किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर बढ़ा करके कोई सचखंड चला जाएगा। गुरु प्यारी सत्संग जी, उथों के जिले ऐसे लोग सन, उन्होंने बाबत सगों उन्होंने कहता, वो हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग किन्ने ठग ने बनारस दे लोग, वो हरि के प्यारे नहीं हैं। फिर सतगुरु कबीर जी ने देखा लोग पत्थरों बना करके जोड़ करके एक मंदिर बना लेंगे, एक पत्थर रख के उन्होंने भगवान मानते हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी ने इस गल का भी खंडन किया। उन्होंने क्या, पाथर को जे हार मिले तो मैं पूछूं पहाड़, इससे जे चक्की भरी जिदा पीसा खाए संसार। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तामुल्ला चढ़ भाग दे पैरा हुआ खुदाए। मुल्ला तो पत्थरों जोड़ करके मस्जिद बना लेंदा है, ते उदे ते है। क्या खुदा बहरा है? वो तेरी छोटी जी आवाज नू नहीं सुन पा रहा? इन्हां अंधविश्वासां चो साडे गुरु लोकां ने बाहर कढ़िया और सच नाल जोड़िया। आज महीने का पहला एतवार, ते महीने के पहले एतवार नूं असी गुरु रविदास महाराज जी के जीवनी इतिहास नूं जानदे सां। इतना जरूरी है कि वो नौजवान बच्चों नूं दस्या जाता कि साडे गुरु जी का इतिहास की है। आज लॉकडाउन होने करके मैनू पूरी उम्मीद है कि बच्चे घर घर जरूर सुनते होंगे। ये जो शब्द सतगुरु रविदास जी का पाठी जी ने पढ़िया है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बिल्कुल अध जे विच आंदा है 659 पेज के ऊपर, जिन्होंने जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब नाल बड़ी श्रद्धा रखते हैं वो अंग भी कह देंगे ने। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, सतगुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लिखवा रहे ने, संत बानी लिखवा रहे ने, भाई गुरदास जी लिख रहे। 659वां अंग आया ते सतगुरु अर्जन देव जी लिखाण लगे कि भाई गुरदास लिख, चमरठा गाठ ना जानही, लोग गंडावी पानही। आर नहीं जै तो प्यो नहीं रामबी ठाऊ रूपियो। जदों इस तरह सतगुरु अर्जन देव जी ने बाणी लिखानी चाहिए तो कहते ने भाई गुरदास जी ने कलम नूं नीचे रखता। आम इतिहास च गल नहीं है। संत प्रेमदास जस्सल जी लिखते ने, कुछ होर इतिहासकार अपनियां लिखतां च लिखते हैं
कि भाई गुरदास जी ने कलम नूं रख दिता है। कुछ लोग ये गल नूं मनण लई तैयार नहीं है, पर जिस तरह की ये बाणी है तो आम विद्वान यकीन कर सकते हैं कि यह गल जरूर हुई। कई इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि जदों सतगुरु अर्जन देव जी ने कहा सी कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कमियार, तो भी थोड़ा जा उन्होंने लिखन लई कह लगे कि क्यों ना लिख दिता जाए कि मिट्टी बेईमान की मुसलमान क्यों वो हमारे नाल नाराज हो जाए। वो कहते नहीं, जिस तरह धुर दी बानी है भाई गुरदास तेन उस तरह लिखनी पवेगी, अपनी गल नहीं करनी पवेगी। ठीक इसी तरह जदों ये बानी आई, सतगुरु अर्जन देव जी ने लिखन लई कहा तो वो थोड़े रुक गए। की गल कहते जी मैनू समझ नहीं आ रही कि कैसी बानी है। पूरे एक मोची दे औजारां दी गल तुसीं कर रहे हो, ये बानी है कोई अगली बानी दसो जी। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा अज ते एहो ही बानी आएगी, आई सी ते जेकर ये नहीं लिखनी ते कल बाकी लिखा। तो कहते ने बानी नूं रख दिता। दूजे दिन सतगुरु अर्जन देव जी ने कहा कि जा भाई साहब वो बानी नूं पकड़, अगली बानी लिखी। जदों पोथी साहब लियांदी है तो देखते कि यह पिछली बानी गैब हो चुकी है। उस समय ते टाइम ते भाई गुरदास जी बोले कि महाराज जी पिछली बानी गैब हो गई है, पता नहीं की गल हुई। कहते बस एहो ही गल हुई कि तुर की बानी तो दखल अंदाजी दी भाई गुरदास, वो बानी तेन लिखनी ही पवे। फिर वो बानी नूं लिखिया गया कि कहते महाराज जी बाकी जिहड़ी बानी गैब हो चुकी है, कहते वो आप ही आ जाए। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी ने इत्थे जो बानी च कहा चमरठा गाठ ना जान नहीं, लोक गंडावे पन नहीं। चमरठा मैं चमियार हाँ, पर मैं जुत्तियां गंडना जानदा नहीं हाँ। पर नहीं कहते ने जुत्ती नूं, मैं जुत्तियां गंडना जानदा नहीं हाँ, पर लोग गंडावे पन नहीं। पर लोग फिर भी मेरे को जुत्तियां गंडाण आते ने। बहुत सारे इतिहासकारां ने विद्वानां ने ये लिखा कि गुरु रविदास महाराज जी ने एक गल कही सी कि मैं जोड़े बनाना नहीं जानता। उन्होंने ये जोड़ियां की गल नहीं की, ये जुत्तियां की गल नहीं की। उन्होंने दुनियावी नाल प्यार गंढन की गल की कि बेशक मैं भी इस दुनिया च विचरदा, मैं भी इस दुनिया च ही आया हाँ, पर मैं दुनिया के नाल प्यार गंढना नहीं जानता। मैं दुनियावी नाल प्यार नहीं जोड़िया, माया नाल प्यार नहीं पाया। पर लोग गंडावे पन नहीं, पर मेरे को फिर भी लोग दुनियावी प्यार गंढाउण लई ही आउंदे हन। ये बिल्कुल सच कहा गुरु जी ने। मैं दुनियावी नाल प्यार नहीं गंढदा। सारे तुसी जानते हो कि गुरु रविदास महाराज जी
प्रभु ने खुद पास देना चाहा, पर गुरु जी ने पास नहीं लिया। उन्होंने दुनिया नाल प्यार नहीं गंढिया, पर लोग गंढावे पर नहीं, पर मेरे को फिर भी लोग प्यार जोड़ना ही मांगते ने। किन्ना नाल? दुनियावी नाल। असी गुरु चरणा चाहे जदों भी जाते हाँ ते उत्थे की मांगांगे जा करके कि ऐ मालिका मेरे घर पुत्रा हो जावे, ऐ मालिका मेरी कोठी पै जावे, ऐ मालिका निक्की कार तो वड्डी कार मिल जाए। हाँ दुनियावी हाँ सी ये चीज़ां चाहिदियां हन, पर असी कदे नहीं मंगिया कि ऐ मालिका कृपा कर जो तू दिता होया उहदे च शुकराना मैं तेरा कर सकां, मैनू संतुष्टि दे दे उहदे च। नहीं, लोग गंढावे पन ही असी गुरु चरणा च जा करके की मंगा मंगिया, मेरी कोठी गवांडियां तो वड्डी हो जाए, मेरे को वड्डी कार आ जाए, मेरे घर पोतरे आ जान, मैं बहुत वड्डा हो जावा, लोग मेरे पीछे जय जयकार करन, मेरे पीछे ताड़ियां बजान, मेरे गला च फुल्लां दे हार पान। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, सतगुरु जी कहते ने कि नहीं असी ये कुछ नहीं मंगना। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, अगर सतगुरु जी चाहते मालिक ने उन्होंने खुद पारस दिता, गुरु जी वो पारस दे नाल उस समय दे ऊपर भी एक बहुत बड़ा आलीशान अपना मंदिर बना लेंदे, पर गुरु जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मैं किरत कर रहा हाँ मैं उहदे च ही संतुष्ट हाँ। सो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, है ते जो कुछ है मालिक है, मालिक ने सारा कुछ देना है। दुनियावी जीवन गुजरान दे लई जो चाहिए वो साडे कोल होना जरूरी है, क्योंकि दुनियावी गुजरान के मुताबिक गुरु जी ने भी कहा सी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब सांबसै रवदास रहे प्रसन्न। गुरु जी कहते मैं उदो प्रसन्न होवांगा जदों सब नूं भोजन मिलेगा, रहन लई घर होवेगा, पहनन लई कपड़ा वधिया मिलेगा, तो उदों मेरी आत्मा प्रसन्न होवेगी। ये गुरु जी ने भी कहा। लेकिन इस दे नाल नाल असी संतुष्ट भी रहना है, अपने मन च संतोख भी रखना है, कदे भी हवस ही नहीं बताते रहना। कि गुरु जी ने कहा है कि दुनिया च रह करके, दुनिया च विचरते हुए, चलते हुए असी दुनियावी नाल प्यार नहीं गंढना, इहदे तो मुक्त रहना है। जिस तरह एक मुगराबी पानी च रहिंदी है, जिस तरह एक कमल फुल पानी च रहिंदा है, ठीक इसे तरह असी दुनिया च विचरते हुए रहना। बादशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हैं, और नहीं जे तो नहीं
रांबे ठौरो और नहीं जे तो नहीं रंबे ठौरो औरंबी ਇਹ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ। गुरु जी कह रहे हैं मेरे पास कोई आर नहीं है। कहने का भाव मेरे पास तीखर बुद्धि नहीं है। नाल गुरु चरना वाल भी ख्याल जोड़ के रखना। हम बिन गाठे जाए पहुंचा, उस मालिक दे घर भी पहुंचना है। लेकिन असी आम उसी तरह दे ही बन जाते हाँ जिस तरह दस कई बार एक छोटी जी कहानी सुना दिया करदा। कोई संत महापुरुष सन ते उन्हां दे कोल एक सेवादार आया करदा। वो करदे करदे सेवादार उन्हां दा शिष्य बन गया, उन्हां दा ही हो गया। संत महापुरुषों को एक पोथी से, वो पोथी तो प्रवचन किया करदे, संगत आया करदी, थोड़ा बहुता प्रसाद लैके आंदी। संत महात्मा वो प्रसाद जो ले आंदे वंड दिंदे, आराम दे नाल अपना जीवन बतीत करे सन। वो सेवादार भी उन्हां दे कोल रहन लग पे। संगत आउंदी है, प्रसाद वगैरह ले आउंदी है, उन्हां दा गुजारा चलता जा रहा। गुरु जी एक दिन कह लगे अपने सेवादार नूं कि मेरा जी करदा मैं तीर्थां ते जाऊं। कह लगे ठीक है महाराज जी। कहंदे पैदल रास्ते हुंदे सन। कह लगे मेरा थोड़ा टाइम लग सकदा है, ते तू इस तरह ये पोथी है इहदे तो कथा कर देनी ताकि लोकां नूं ये ना महसूस होए कि गुरु जी चले गए तो कोई कथा करने वाला नहीं। ते इस पोथी की संभाल जरूर करना। ठीक है पास। वो संत तीर्थां ते चले गए। वो सेवादार कथा करन लग पिया। सेवादारा ने उसी तरह प्रसाद ले आना, उन्होंने वंड देना। लेकिन एक दिन मन दे विच सोच आई कि किते वरखा कनी पैन लग पे, संगत ना आएगी, उस दिन मैं की खावांगा, थोड़ा बहुता प्रसाद मैं रख लेंदा। थोड़े बहुते खीर चाहे कोई भी सामग्री उन्होंने रख ली। जिस तरह यही हादा हाल है तो प्रसाद लिया कुछ रख छड़िया। तो जिथे खाण वाली चीज होएगी उथे कुदरती कुछ होर चीजा भी आन गई। चूहे गिज गए, उथे खीर खूर हुंदा सी तो चूहियां नूं स्मैल आई, चूहे आ गए। उन्होंने एक दिन थोड़ी जी पोथी भी टुक दी। जब पोथी पई हुई सी वो टुक दी उन्होंने, चूहिया ने। बड़ा परेशान होने लगा सेवादार कि महाराज जी कहते ही पोथी की संभाल रखीए ते चूहिया टुक दी। इसी तरह संगत एकत्र हुई। जब संगत एकत्र हुई तो सेवादार कहने लगा कि देखो गुरु जी यात्रा ते चले गए हुए ने, तो मैनू एक पोथी दे गए सन, तो उन्होंने कहा सी इसकी संभाल रखना। मैं संभाल तो बड़ी रखी लेकिन चूहे गिज गए इत्थे। ते किसी दे पास कोई छोटी मोटी बिल्ली होवे, कोई बडूंगड़ा होवे, ताकि
और इत्थे लैंदा जाए। चूहे जेड़े आ ना आन, वो कह लगे ठीक है, किसी ने अपने बच्चों को कहा कि देखियो किते कोई बिल्ली का बच्चा मिल जाए। तो कुदरती किसी के घर बिल्ली का बच्चा मिल गया। तो बिल्ली का बच्चा लिया के उन्होंने उस सेवादार को देता, लो जी सेवादार जी, महात्मा जी, बिल्ली का बच्चा रख लवो ताकि चूहे इथों खत्म हो जाए। हुण बिल्ली का बच्चा आ गया तो उन्हें दुध चाहिए सी। वो किसी सेवादार ने कहा कि दुध मैं ले आवांगा। उन्हें रोज दुध ले आना। एक दिन एक कहन लगा जी हो सकता किसी दिन मेरा नान होए ते मैं गऊ ही तुहानू दे दिंदा। उन्होंने एक गऊ दे दी। किन्नू? उस महात्मा। जदों गऊ दे दी, हुण वो गऊ का दुध चोना पैंदा, उहदा गोबर सुट्टना पैंदा। उन्हें कई बारी आना सेवादारा ने तो सत्संग का टाइम हो जाना, उहदा बेचारे का गोबर ना जी चुकाना। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी काम वध गया। कहते हाँ। तो खेत सन लोगों के, जिथे मर्जी गऊ जाए किसी ने नहीं रोकना। गऊ सारे पासे खाना खाती गई, घास लेंदी गई, किते कुछ जो भी उन्होंने मिलना खान ली वधिया खाना, दुध ज्यादा देन लग। उसने क्या दुध ज्यादा हो जाता है। उसने कुछ बर्तन मंगा ले, जमालना दही, रिड़कना भी। तो कह लगे काम वध गया। उन्होंने करते करते कह लगे महात्मा जी कोई भी बीबी तो मनती नहीं है आपके इत्थे सेवा करने के लिए, क्यों नहीं? एक गरीब जिहा परिवार है, उन्होंने बेटी है, जवान है, तुसी भी जवान, तुहाडा रिश्ता ही करवा देने ताकि वो काम ये घर का साम ले करे। तो सारे ने पै लैके उन्होंने सुविधा वास्ते, कि महात्मा की सुविधा के वास्ते उहदा ब्याह करवा दिता। तो जो ब्याह हो गया तो काम जेड़े वधिया होने लग पे। उहदी जेड़ी धर्म पत्नी महात्मा नहीं बनी, उसने वधिया ढंग दे नाल गोबर भी कर देना और लस्सी भी फेर देनी। वो कह लगा चल ठीक है। तो आस्ता आस्ता उन्होंने घर बच्चे हो गए। उधर गऊ जेड़ी सी उहदा भी परिवार वध गया, अपना भी उहदा परिवार वध गया। हुण एक गाय सी तो जितों मर्जी खाती रही, कोई परवाह नहीं सी। हुण ज्यादा पशु हो गए, किसी के खेतों च जाना तो उन्होंने कहना महात्मा जी अपने जेड़े पशु है थोड़े बन के रखा। हुण पशु बन्नण लई जदों कहता तो बेचारा घाह कित्थों लियावे, उन्होंने घाह लैन जाना पैना। वो आस्ता आस्ता उसकी कथा बेचारे की भुल गई, क्योंकि वो दुनियावी च ऐसा रुझ गया कि गऊ जेड़ी सी उहदे बच्चे ज्यादा हो गए, उधरों अपना भी परिवार हो गया। तो बेचारा उसे कम्मा च पै गया। करते करते हुण की है कि अगे लोग संगत आउंदी सी, उन्होंने प्रसाद वगैरह लै आउंदी सी। हुण संगत भी आना बंद हो गई, प्रसाद भी नहीं है, खाण नूं नहीं है, मैं करा की? इत्थे मैं दिहाड़ी लगांदा भी चंगा नहीं लगांगा। लोग कहणगे महात्मा सी ये दिहाड़ी लगा रहा हूं। घरवाली नाल सलाह कीती कि पिंड नूं त्याग देना चाहिए। वो पिंड छड्डण ते नौबत आ गई। उन्होंने जितना समान सी अपना बत्तिया एक बैल ते लद्या, क्योंकि बैल भी बन चुके सन। ते अपना पिंड छड्ड के, घरां छड्ड के किसी दूसरी स्टेट च जिवें यूपी च जान लग पिया, जां तुसी महाराष्ट्र चो जान लग पिया कि उधर मैं किते चले जाना, उधर चल काम कार कर लवांगा, अपने बच्चे पाल लवांगा। तो पैदल रास्ते होंगे सन। गर्मियां दे दिन, अजकल दे दिन बड़ा परेशान, पसीनो पसीनी होया पिया, समान चुक्या पिया। रस्ते च एक वड्डा जिहा दरख्त कोई आया,
लोग उत्थे सावें बैठे ने, वो भी समान उतारिया ते सावें बैठ गए। जहां सावें बैठदा तो सामने देखदा की है, उहदे गुरुदेव जी बैठे हुए ने। उन्होंने जदों अपने गुरुदेव वाल वेख्या, जाके उन्होंने चरणों नाल जुड़ गया। मगर उहदे न्याणे भी, घर वाली भी, कितनियां गौवां बछड़े, वेख के हैरान हो गया गुरु कि इनू मैं छड्ड के ते कल्ला आया सी। वध तो वध एक छोटी जी मैं पोथी दे के आया, इतने बच्चे, इतना मंजियां, चारपाइयां, इतना बड़ा सामान, इतने गौवां नाल लईयां हुईयां, पसीनो पसीनी होया पिया, उन्होंने अपनी होश ही नहीं है। कह लगा ये की बन गया? कहता महाराज छड्डाओ, मैनू कित्थे फसाता। मैं तेनू कोई फसा के नहीं आया, मैं तो एक छोटी जी पोथी दे के आया सी। कह लगा महाराज जी जिस तरह भी है, मेरी इन्हां कोलों हुण खलासी करवाओ। न्याणे आले दुआले उहदे इकत्तर हो गए, घर वाली आ गई। गुरु जी नू समझ ना आवे कि मैं करा ते करा की हुण इहदे लई। तो गुरु जी ने वो जिहड़ा दरख्त सी उन्होंने जफा मार लिया। वो कह लगा सेवादार मैनू इह दरख्त तो छड़ा। वो छडाउण लगा, लेकिन गुरु जी दरख्त नू छड्डदे नहीं हन। कहंदा छड़ा यार। कहंदा मैं की छडाउणा, पकड़िया ते तू ही है। ते कहंदे मैं भी तेनू की छडावां, तू भी ते आपे इनू पकड़िया, मैं ते तेनू एक निक्की जी पोथी दे के आया सी। ਇਹ ਕਿਤੇ तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो वाकया साडा सबना का यह हाल हो जाता है। आस्ता 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 असी ऐसे चक्कर च पै जाते हैं, ऐसे घूमन केरी च फस जाते हैं कि निकलना ही मुश्किल हो जाए। अगे अगे बढ़ते गए, अगे अगे बढ़ते गए, अगे अगे बढ़ गए, और इन्ने अगे बढ़ गए कि पीछे मुड़ना ही साडे लिए असंभव हो गया, मुश्किल हो गया। गुरु जी कहते ने कि लोग गाठ गाठ खड़ा बगूचा, कि दुनियावी नाल प्यार गंढ गंढ के लोग दुखी हुए पे हन। मेरी चंगी किस्मत है, हम बिन गाठे जाए पहुंचा, जो मैं दुनिया नाल प्यार नहीं गंढिया। ये नहीं है कि गुरु जी के माता पिता नहीं सन, ये नहीं है कि गुरु जी का परिवार नहीं सी, ये नहीं है कि उन्हां दी धर्म पत्नी नहीं सी, सारा कुछ सी उन्हां दा भी, पर सारा कुछ होने दे नाते भी उन्हां दुनियावी नाल प्यार नहीं जोड़े। ये नहीं है कि उन्होंने जिम्मेवारियां नहीं निभाइया, जिम्मेवारियां उन्होंने भी निभाइया। उन्होंने भी माता पिता की सेवा की, उन्होंने भी अपने परिवार की पालन पोषण वधिया ढंग दे नाल कीती, लेकिन मकड़ी दे जाल वांग जाल नहीं बुनिया। उन्होंने रेशम दे कीड़े वांग अपना घर नहीं बनाया। जिथे उन्होंने अपना घर बनाया, उथे रेशम दे अपने घर चो बाहर निकलने लई रास्ता भी रखा। कहने दा भाव सतगुरु जी का दुनिया च विचरना, चलना है, माता पिता की सेवा करनी, बच्चों का वधिया पालन पोषण करना, अपनियां जिम्मेवारियां वधिया ढंग दे नाल निभाउणी, लेकिन इन्हां नूं जफ्फा नहीं मारना। बस इतनी गुरु जी ने गल कही। जदों असी जफ्फा मारते हाँ, ऐ मेरे पुत्र हुण मैनू बुलाउंदा नहीं है, मेरी नूह मैनू बुलाउंदी नहीं है, उदों ही असी दुखी हुंदे हाँ। इस करके असी जफ्फा नहीं मारना। गुरु जी कहते फिर तुसी दुखी नहीं होवोगे। तुसी दुखी कदों होवोगे?
जदों तुसी दुनियावी नू जप्पा मार लवोगे तो असी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ रहना आजाद रहना। एक बीबी दी मैनू बड़ी चंगी गल लगी, मैं क्या नू कहती बड़ी चंगी है, घट ही बोलती है, कोई गल नहीं है। मैं कहती मैं अगे चाहती ही कि घट ही बोलने वाली होवे, मैं काहदे लई उपर ही चढ़ी जावां। वो अपने रूम च खुश, मैं अपने रूम च खुश। कहती वधिया। कहण दा भाव कि जेकर उहदा नहीं मन करदा ते कहती कोई गल नहीं, जे करदा ते वो जो कहती है मैं कर दिंदी हां, जे नहीं कहती ते नहीं। सही खुश रहना है। दुखी कदों हुंदे आ जदों असीं प्यार वंड लैंदे हां। ओ मेरा पुत्र सी, ओ मेरे नाल हुण बोलदा नहीं है, दुखी हो गए। ते जे क्या पुत्र सी, मेरा फर्ज सी पालना, पाल दिता। हुण जो है उसकी मर्जी करे, जो मेरी मर्जी होगी मैं कर। बस इस तरह रहना होएगा, फिर असी दुखी नहीं हो। इसी तरह असी दुनियावी दे विच कोई सानू मालिक ने बख्शिश करती, कुर्सी मिल गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, वो गई तो फिर असी दुखी हो गए? नहीं, जितनी देर तक बख्शिश हुई चले गए। उदों ही दुखी हुंदे हां जदों असी उहदे नाल प्यार जोड़ लेंदे हां। हम मिल काठे जाए पहुंचा, मैं मालिक दे घर पहुंच गया, क्योंकि मैं दुनियावी नाल प्यार नहीं सी गंढिया। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे, रविदास जप राम नाम, मोहे जम सो नहीं काम। रविदास जप राम नाम, मोहे जम सो नहीं काम। सारा शब्द कहन तो बाद गुरु जी कहते ने, कहे जपे राम नामा, मोहे जम सो नाही काम। गुरु जी कहते ने जिन्हां ने मेरी बाणी नू मान लिया, जेड़े मेरे उपदेशां ते चल पे, उन्हां नू जम्मा दा डर भी नहीं सताउंदा। आम लोग जम्मा दी गल करते ने, 84 दी गल करते ने, पर गुरु जी कहते ने मेरा नाम जपन वाला, मेरी उपदेशां नू मनन वाला, उन्नू ना जम्मा दा डर ना नरकां दा डर। वो तां इत्थों तक कह दिंदा जो गुरु जी दा भगत है, जो गुरु जी दी बाणी नू अपने जीवन च अपना लैंदा, केवल वर पार के दानियां, लिख लै आल पताल, मोहे जम दंड ना लागही, तजीले सर्ब जंजाल। जा धर्मराज तू मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख लै, पर मैं तेनू वादे नाल कह देना, मैनू तू जम्मा दा दंड कदे नहीं ला सकदा। कही रविदास जो जपे नाम तिस जात, ना जन्म ना जोनी कां। जो भी सतगुरु जी की विचारधारा नू मन लवेगा, उन्नू ना नरकां दा डर, ना जम्मा दा डर, ना आवागम दा डर सतावेगा। उहदे सारे डर पै खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सतगुरु जी ने साडे सारे भरमां नू खत्म कर दिता। उन्होंने कहता मरण तो बाद कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई जम नहीं। ये जींदे जी ही जम ने जो सानू चंबड़े हुए ने, विकार जो सानू दुखी करते हैं।
इन्हां तो गुरु जी ने सानू बचाता, असी जम्मा तो सुट गए। उन्होंने आवागौन के चक्कर ले कह दिता कि यह जो गमी खुशी है यही अपने आवागौन का चक्कर है। तू इहदे विच नहीं फसे रहना, ऊपर उठ, गमी खुशी ला बहानी तो ऊपर उठ के आ मेरे शब्द दे नाल जुड़ जा, तेरे सारे कष्ट कट्टे जाणगे। तो सतगुर की बख्शिश हुई साडे सबना ते, जो गुरु जी दे शरण मिली हुई है, असी उहदे नाल जुड़े रहना है और ये दुखों तो बचे रहना। यही गुरु जी का सिद्धांत है। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, असी गुरु जी की बाणी नूं अपने जीवन च अपनाना होवेगा और उहदे ते चलना होवेगा। ये जरूरी बेनती है, केवल सुन तक सीमित नहीं रहना। जो गुरु जी ने कहा उस तरह से करना भी। क्या गुरु जी सिखा दे, किस तरह जी सकते हाँ असी इन्हां दुनियावी प्यारां तो ऊपर उठ कर विचरना चलना दुनिया च, लेकिन इनू असी जफा नहीं मार लेना, कलावा नहीं कर लेना दुनियादारी नाल। इहदे तो ऊपर उठे रहना है, ताही जिंदगी का सच्चा आनंद पा सकांगे। और गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, एक बेनती है कि जिस तरह की 14 तारीख संगरांद आ रही है, जो अगला एतवार होना है, बहुत सारिया संगतां का मैसेज आया कि संगरांद ते भंडारा होवेगा। गुरु प्यारी सत्संगत जी सरकार ने बेशक 8 तारीख तो लॉकडाउन खत्म कर दिता है, पर उहदे नाल नाल उन्होंने धर्म स्थानां दे विच बड़ा बड़ा इकट्ठ करने लई नहीं किया। इस करके थोड़ी थोड़ी संगत आके गुरु घर विच आ सकती है। जेड़ा